हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं आज पुनः जीएस पेपर 1 के लिए दूसरा सेट और क्रम से बात करूं तो तीसरा सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यानी सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर 1 के लिए एक सेट बनाए, दूसरा सेट जीएस पेपर 2 के लिए था। आज पुनः तीसरा सेट जीएस पेपर 1 के लिए लेकर आया हूं। आज मैं विशेष बात बताने जा रहा हूं कि पॉइंट कब लिखना चाहिए और कब लाइन ड्रॉ करके आपको इस प्रकार से जो चारों तरफ बनाते हैं, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करके इमेज कब बनाना चाहिए। इस बात को मैं आज आंसर राइटिंग के लिए समझाने जा रहा हूं। और आप लोगों में से जितने भी हमारे भाई बंधु नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक्स के भी नियमित रूप से प्रश्न को लेकर के अभी भी मैं आ रहा हूं। स्टैटिक्स के प्रश्न जिनसे नहीं बनते हैं या जिनका स्लो है, जिनका स्लो भी बनता है, वो भी नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को देखा करें। और वीडियो देखने में आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम किल हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को शुरू में पॉज कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिगर वाले का और दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे दूसरे पेज यानी प्रश्न वाले का और उसको बना कर देखेंगे। बन जाता है तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि नहीं बनता है या त्रुटि मालूम पड़ता है तो आप वीडियो को वहाँ पर बढ़ा बढ़ा कर देख लें जहाँ की उसका आंसर दिया हुआ है। यदि लगता है नहीं बन रहा है तो वीडियो को देखें, नहीं तो टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देख करके आप ये ज़रूर किया करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए नए प्रश्न को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका स्पीड नहीं होगा। और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यदि आपको प्रश्न हल करने में स्पीड नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप में अभी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। तो आइए ये भी मैं बता ही देता हूं कि पॉइंट कब लिखना चाहिए और लाइन ड्रॉ कब करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ देता हूं। आज का जो प्रश्न है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे अपने मोबाइल में। आप इस बात को 100% समझ लीजिए कि जीएस पेपर 1 में एक भी प्रश्न आपको दूसरा नहीं पूछेगा। मैं जितना प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, इसी प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आ जाएगा। जितने 6 प्रश्न के उत्तर कुल मिलाकर देने होते हैं, 6 के 6 प्रश्न आपको निश्चित ही मिल जाएगा लिखने के लिए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। और जीएस पेपर 2 में भी मैं आपको बताता हूं कि 70-80% प्रश्न मैं जो दे दूंगा उसी में से आ जाएगा। जीएस पेपर 2 में चूंकि पूरा का पूरा नहीं मिलता है, अब तक मैंने जो दिया है तो उसमें इसी प्रकार से रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। हो सकता है इस बार हो जाए या कुछ कम भी रहे। जो एवरेज पिछले 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 65वीं से मैंने शुरू किया है, तो अब तक का जो अनुभव रहा है उसी अनुभव के आधार पर ईमानदारी से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीएस पेपर 1 में पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं यह कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक प्रश्न का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं जो प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ नया जोड़कर पूछ लिया जाता है। और जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो जैसे ही कुछ नया जोड़ करके पूछेगा तो फिर आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और हमेशा जानिए कि हूबहू प्रश्न कभी किसी का नहीं मिलता है, मेरा भी नहीं और किसी अन्य शिक्षकों का भी नहीं। मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं, सभी अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हूबहू प्रश्न किसी भी शिक्षक का नहीं मिलेगा। पॉइंट मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, आप अधिकांश बात उसी से लिख सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए याद रहे कि बहुत अधिक प्रश्न तैयारी करते हैं तो कुछ भी पूछेगा आप लिखने में सक्षम होंगे। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, टिप्पणी लिखें। टिप्पणी में क्या है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 है। भारत परिषद अधिनियम 1861। इससे पहले मैंने भारत परिषद अधिनियम 1909 आप लोगों को दिया था और
आज मैं भारत परिषद अधिनियम 1861 दे रहा हूँ। इन्हीं दो में से कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा। उसके बाद पटना कलम चित्रकला शैली के बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। टिप्पणी का मतलब होता है, शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन, बीपीएससी का यह बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहता है और पिछले 1-2 साल में शायद इसको मैंने नहीं देखा है कि पूछा है, तो इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ज्ञान का अभाव बुद्धि को भ्रमित करता है जबकि शिक्षा आत्मा को सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। यहाँ फुल स्टॉप भी होगा। तो मूल रूप से समझिए कि रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन यहाँ मैंने नए तरीके से प्रश्न को फॉर्मेट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का वर्णन आप लोगों से कई बार, हाँ मैं ये कहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करें, ये जो प्रश्न होता है उसको जरूर तैयार करें, लेकिन प्रश्न कहीं ना कुछ नयापन करके आप लोगों को मिलता है। तो मैंने भी प्रयास किया कि प्रश्न में कुछ ना कुछ नयापन करके आप लोगों को दूं। तो नयापन में मुझे जो समझ में आया मैंने किया। ये जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से आ जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ नए प्रोसेस से, नए तौर तरीके से भी प्रश्न पूछे तो आप उस पर भी लिखने में सक्षम हो, इसलिए मैं कुछ नया करके दे रहा हूँ। इसी प्रकार से कुछ वहाँ भी नया आ सकता है मल्टी डायमेंशंस में तैयार करने के लिए, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करते रहता हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये कथन है कि ज्ञान का अभाव बुद्धि को भ्रमित करता है जबकि शिक्षा आत्मा को सच्चा ज्ञान प्रदान करता है, रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना है। प्रश्न का जो डिमांड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास करें। जैसे ही कुछ दूसरा लिख करके बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको भटकाव नहीं लेना है। जो पूछा गया है टू द पॉइंट वही लिखेंगे। आइए चौथा प्रश्न भी बात कर लेता हूँ। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, विशेषकर भारत चीन द्विपक्षीय बैठक के घटनाक्रमों का क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आपको मूल रूप से ब्रिक्स में भारत और चीन के बीच भी कई बैठकें हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय जो है कि बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार जो ब्रिक्स हुआ है, इस ब्रिक्स में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ब्रिक्स को भी तैयार कर लेंगे और विशेषकर भारत चीन द्विपक्षीय बैठक के घटनाक्रम का क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आप लोग एक आंसर राइटिंग करके पोस्ट करेंगे। मैं अधिक से अधिक छात्रों को निवेदन करता हूं कि आप आंसर लिख करके टेलीग्राम पर पोस्ट करें। मैं आपके प्रश्न का रिव्यू भी करता हूं। जीएस पेपर 2 के प्रश्न का रिव्यू नहीं कर पाया हूं, मैं आज ही उसका रिव्यू कर दूंगा और नहीं तो कल गारंटी रूप में वो उसका रिव्यू मिल जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शानदार लाजवाब प्रश्न लिखे, उत्तर लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं उस प्रश्न को, जिन भी स्टूडेंट का बहुत अच्छा आंसर राइटिंग है, उसको मैं कलेक्ट करके एक जगह करते जा रहा हूं और अंतिम में मैं उस पीडीएफ को आपको उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आप लोगों के पास एक बेहतर नोट्स एक जगह मिल सके। क्योंकि कुछ प्रश्न आप अच्छा लिख लेते हैं, कुछ आप अच्छा नहीं लिख, सभी विद्यार्थियों के लिए मैं दिखाऊंगा कि कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं और कुछ प्रश्न अच्छा नहीं हो पाया है। तो ऐसा हम लोगों से भी हो सकता है, होता ही है। अब बारी है कवर पर यानी थंबनेल पर जो मैंने लिखा है कि कब पॉइंट वाइज लिखें और कब आप लाइन ड्रॉ करके कुछ लिखेंगे। देखिए, पॉइंट तब लिखा जाता है, पॉइंट कैसे लिखेंगे मैं इस पर बात कर लेता हूँ। पॉइंट कैसे लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज जब कभी भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर डैश दिया, यही पॉइंट हुआ, या बुलेट पॉइंट भी दे सकते हैं इस प्रकार से। डैश ज़्यादा उपयुक्त लगता मुझे, तो यहाँ से अब आप लिखते चलेंगे, फिर डैश दिए और फिर लिख लेंगे, फिर डैश दिए और लिखते जाएंगे, फिर डैश दिए फिर लिखते जाएंगे।
तो इस प्रकार लिखने की घटना को पॉइंट कहते हैं। जब एक पूरा लाइन या एक लाइन से थोड़ा ज़्यादा मैटर हो तब पॉइंट बनाइए। ठीक है, आप एरो भी दे सकते हैं या सीधा डैश दें तो ज़्यादा, मुझे डैश देना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक लाइन अथवा इससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको पॉइंट बनाइए। और जब बिंदुवार है तब आप क्या करेंगे कि सेंटर में लिख देंगे, जैसे कि 1909। और इसमें क्या विशेषताएं थी इसको एक एक पॉइंट में आप क्या करेंगे, इस तरह से दर्शा दिया करेंगे। तो जब छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, तो आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करके एक इमेज टाइप का बना देंगे। और एक एक लाइन में यदि होगा तो आप पॉइंट वाइज कर लिया करेंगे। यह उत्तर ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और चेक करने में भी सुविधा होती है, अधिक नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।